ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 22 से 24 अप्रैल तक 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। अब जब वेटिकन सिटी से लेकर पूरी दुनिया में शोक की लहर है, तो इसमें एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ है कि आखिर अगला पोप कौन होगा। क्या इस बार कोई भारतीय, एशियन या अफ्रीकी चेहरा इस सर्वोच्च धार्मिक पद तक पहुंच सकता है? पोप के इतिहास में आज तक किसी एशियन या अफ्रीकी चेहरे को इसका पद नहीं मिला है। 1300 साल बाद पोप फ्रांसिस पहले गैर यूरोपियन थे और अब एक बार फिर उम्मीदें हैं कि वेटिकन की अगली आवाज यूरोप से बाहर की भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि अब तक क्यों नहीं किसी एशियन या अफ्रीकी को मौका मिला। पोप के लिए होने वाले इलेक्शन में इस बार कुल 138 कार्डिनल्स शामिल होंगे, जिसमें से 4 भारतीय हैं। कार्डिनल्स यानी वे वरिष्ठ पादरी होते हैं जिन्हें पोप नियुक्त करता है। ये चर्च की उच्चतम संस्थान में शामिल होते हैं और कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। बीते कुछ सालों में ये बात भी उठने लगी है कि भारत समेत एशिया या अफ्रीका के किसी शख्स को रोम का सर्वोच्च पद क्यों नहीं मिल सकता। दोनों ही जगहों पर कैथोलिक धर्म को मानने वाली आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो भी तब जबकि गणना में चीन को छोड़ रखा है। साल 2022 में ये 1.4 मिलियन थी। वहीं यूरोप या अमेरिका में जनसंख्या न केवल कम है, बल्कि लोग तेजी से धर्म से दूर भी हो रहे हैं। इसके पीछे कई अहम वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि नए पोप का चुनाव वेटिकन के कार्डिनल्स करते हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों से होते हैं। लेकिन इस समूह में यूरोप के कार्डिनल्स की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि यूरोपियन उम्मीदवारों की दावेदारी मजबूत हो सकती है। जहां यूरोप में बड़ी संख्या में कार्डिनल्स हैं, वहीं भारत से सिर्फ 4 और अफ्रीका से भी सीमित कार्डिनल्स हैं। यही असंतुलन वोटिंग में निर्णायक भूमिका निभाता है। जब तक बाकी देशों में कार्डिनल्स की संख्या नहीं बढ़ती, गैर यूरोपियन पोप बनना मुश्किल होगा। दूसरी वजह ये भी है कि एशिया या अफ्रीका के कार्डिनल्स का दायरा जरा सीमित है। अगर यूरोप या अमेरिका से तुलना करें तो पोप बनने में व्यक्तिगत के साथ साथ इंटरनेशनल बेस भी कहीं न कहीं मायने रखता है। एक वजह ये भी है कि पोप से मिलने के लिए बहुत से देशों के लीडर पहुंचते रहते हैं और अलग अलग मामलों में उनसे सलाह भी लेते हैं। वेटिकन इसी वजह से कई मामलों में माध्यमिक की भूमिका में रहता आया है। ये भी वजह है कि ताकतवर देश अपने ही क्षेत्रों से पोप चाहते हैं, भले ही चुनाव में उनका सीधा दखल ना हो। 8वीं सदी के बाद पहले गैर यूरोपियन पोप बने थे फ्रांसिस, और उनके कार्यकाल में वेटिकन ने यूरोप के बाहर के कार्डिनल्स की संख्या में कुछ इजाफा भी किया। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि आज भी सबसे अधिक कार्डिनल्स यूरोप से ही आते हैं। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि वेटिकन का मुख्यालय रोम में है, जिसे यूरोप का प्रभाव ऐतिहासिक रूप से बना रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स लगातार इस बात की ओर इशारा करते रहे हैं कि अब एशिया और अफ्रीका में यूरोप से भी ज्यादा कैथोलिक आबादी है, इसीलिए इन क्षेत्रों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी ज्यादा कार्डिनल। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। जैसे चीन का एक बड़ा कैथोलिक देश माना जाता है, लेकिन वहाँ की सरकार पोप को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देती। चीन में धर्म पर कड़ा सरकारी कंट्रोल है और वेटिकन वहाँ के कार्डिनल्स को अपने आंकड़ों में शामिल नहीं करता। इस वजह से एशिया की असल तस्वीर भी अधूरी रह जाती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।